हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और क्या हाल चाल और कैसा चल रहा है आप लोग की पढ़ाई। आई होप अच्छा चल रहा होगा। और ये चैनल भी आपके पूरे डेडिकेशन के साथ काम काम कर रही है आपके लिए। और आज इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को लेके आए हैं। ठीक है, आज ये जो चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। हेलो गाइस, क्या करेंगे तो ये करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं, जो भी फार्मूला होता है इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो आप लोग कभी भी इसको याद करते हैं तुरंत भूल जाते हैं, है ना। याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी फार्मूला बनता कैसे है इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं ये फार्मूला हम लोग लर्न नहीं करेंगे, बल्कि फार्मूला को क्या करेंगे, डिराइव करने वाले हैं। कि आखिर ये वॉल्यूम ऑफ जो भी होते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, ये चीज़ें हमको याद ही क्यों करना पड़ता है। क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए ताकि इनका जो भी फॉर्मूला होता है इनको एक बार हम कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ लें, तो चीज़ें अगर भूल भी जाए तो उसको वापस से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। तो चलो इसी तरीके से आज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो है ना, आप लोग बने रहें इस वीडियो के साथ और आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज हम लोग बेसिक यानी बेसिक कहने का मतलब जो भी फार्मूला होता है उन फार्मूला को अच्छे से डिराइव करने वाले हैं। एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उन फार्मूलों को, है ना, कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। और ये चैप्टर जो है, ठीक है, आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होगा। और ये इसमें आप लोग जो भी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज आप लोग के हो रहे होंगे वो फार्मूला पे ही होते हैं। कि आप क्वेश्चन तो पढ़ लिए लेकिन फार्मूला ही याद नहीं है। तो चलिए आज इन सारे समस्याओं का निपटारा इस एक वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये, है ना, तो चलो पहले सबसे पहले हम लोग एरिया को समझते हैं, है ना। एरिया क्या होता है, अगर हम एरिया को समझें, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है। क्योंकि चैप्टर में सबसे पहले हम लोग एरिया से ही स्टार्ट करते हैं। और एक बाउंड्री से घिरा हुआ जो भी स्पेस होता है उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या किया कि एक बाउंड्री बनाया, ऐसे बाउंड्री बना दिया, तो इस बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस आ रहा है, जो भी स्पेस आ रहे हैं, ये सारे स्पेस क्या कहलाएंगे, एरिया होगा, है ना। ये बाउंड्री के अंदर जो भी आ रहा है वो क्या कहलाएगा, एरिया होगा, राइट। अगर हम और भी बात करें, जैसे क्या है, ये एक शेप है, मतलब ये सारे एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री में जो भी स्पेस आएंगे, जितने भी स्पेस, है ना, जो भी स्पेस इस बाउंड्री से क्लोज्ड होगा, घिरेगा, इसके अंदर जो स्पेस आएगा, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलने वाले, इसको क्या बोलेंगे, ये है एरिया। क्या है, इसको एरिया कहते हैं। बात समझ में आया। यानी अगर एरिया को बोला जाए तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर इसको डिफाइन भी करना हो तो लिख लेंगे। ठीक है, स्पेस, स्पेस अंडर द क्लोज्ड बाउंड्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कहते हैं, राइट। एरिया भी दो तरीके का होता है, एरिया दो तरीके का। कौन कौन एरिया होता है, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया टू टाइप्स। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलने वाले हैं, टीएसए। ठीक है, और इसी को एक और बोला जाता है, इसी का एक और नाम है क्या, सिर्फ अगर सरफेस एरिया भी बोल दिया जाए तो भी आप लोग समझेंगे यही इसी की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम सिर्फ सरफेस एरिया की बात,
सरफेस एरिया बोले तो भी आप लोग को क्या समझना है, क्या समझना है, क्या समझेंगे, सरफेस एरिया, राइट। और एक जो सरफेस एरिया होता है, एक जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। इसको शॉर्टकट में क्या बोलने वाले हैं, सी एस ए, राइट। और इसी का एक और, है ना, क्या है, इसको एक और क्या बोलते हैं, लिटरल, लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया को एलए से कहते हैं। क्लियर है, राइट। तो एरिया भी दो तरीके का, टोटल सरफेस एरिया और क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो आप लोग बोलोगे कि ये टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब एरिया जो हम लोग अभी इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, पहले हम लोग शेप की बात करते हैं, ठीक है। शेप में क्या क्या हो सकता है, अगर हम शेप की बात करें तो शेप कौन कौन से होते हैं, तो शेप मेनली दो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 डायमेंशन हो और एक जिसमें 3 डायमेंशन हो। डायमेंशन कहने का मतलब जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 2D, यानी 2 डायमेंशनल फिगर। और एक शेप होता है जो कि क्या होता है, 3D होता है, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, है ना, ये 3 चीज़ें होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D, है ना। 2D क्या बोलते हैं, 2D यानी 2D शेप होता है जिसमें कितने डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हैं जो 2D के एग्जाम्पल होंगे, जैसे सर्कल, सर्कल कौन सा होगा, एक 2D का एग्जाम्पल है। अगर हम किसी भी रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल में चाहे रेक्टेंगल की बात करो, ट्रापीजियम की बात करो, कोई भी, ये कैसा फिगर है, एक 2D फिगर है जी, क्या है, एक 2D है, ठीक है। तो ये सारे 2D के एग्जाम्पल हो गए। अगर हम बात करें एक लाइन कौन सा होगा, लाइन कौन डी का एग्जाम्पल है, ये 1D का एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइन कौन सा है, एक 1D है, मतलब लाइन में सिर्फ लेंथ होता है, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई ब्रेथ नहीं होता है। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, है ना, 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में कौन आएगा, 3 डायमेंशन जिसको हम लोग 3D कहते हैं ना, 3 डायमेंशन कहने का मतलब क्या होगा, लेंथ होगा, है ना, ब्रेथ होगा और क्या होगा, हाइट होगा, यानी जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, उसको हम लोग, है ना, उसको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, यानी 3D बोलते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, यानी कौन कौन से शेप है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। तो एक को, ठीक है, जैसे हम लोग क्यूब है ना, क्यूब ले लें, क्यूबॉइड ले लें, इनको भी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। और क्या ले लें, सिलेंडर, सिलेंडर, कोन, ठीक है, कोन हो गया, और स्फीयर, हेमीस्फीयर, राइट। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये 3D के एग्जाम्पल है, 3 डायमेंशन के फिगर है। यानी क्यूब की बात करें तो ये क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, और स्फीयर क्या होता है, और हेमीस्फीयर क्या होता है। इन सब को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब क्या होता है, जो क्यूब होता है, ये क्यूब आप, है ना, जानते होंगे, इसको जानते होंगे, एक स्क्वायर को, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है जिसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, हर एक 90 डिग्री का बनता है, राइट। अब ये जो क्या है, ये जो स्क्वायर है, क्या है जी, ये स्क्वायर है, ध्यान से समझना, ये स्क्वायर है। अगर हम इस स्क्वायर को, ठीक है,
6 स्क्वायर ले लूँ, कितने स्क्वायर लेना है? 6 स्क्वायर लेना है, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। 5 हो गया और ये 6 हो गया। हमने 6 स्क्वायर लिया, ठीक। क्यूब कैसे बनता है हम ये बता रहे हैं, क्यूब कैसे बनता है ये बता रहे हैं। तो हमने कितने स्क्वायर लिए? 6 स्क्वायर लिए। अब ये 6 स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये कैसा डायग्राम बन जाए, कुछ इस तरीके का बन जाता है जी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब कहते हैं। अगर इनके हेल्प से बनाना हो, ये 6 स्क्वायर से हम लोग क्या बनाना है? एक क्यूब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इस बात को समझ लीजिएगा, ये 6 स्क्वायर से हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये एक 2 स्क्वायर को इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, एक साथ में कनेक्ट कर दिए, राइट। बाकी जो इसके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस समझ में आता है, ये जो वर्टेक्स है इनको ज्वाइन कर देते हैं, है ना। यानी ये जो आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहा है इसको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो जी। इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब कहते हैं। ये जो 3D बना है, ये जो डायग्राम बना है, इसी को क्या बोलते हैं? क्यूब कहते हैं, राइट। अगर हम इस क्यूब की बात करें तो इस क्यूब में अब क्या क्या होने वाला है? देखो, तो अगर हम इस क्यूब की बात करें तो इस क्यूब में कितना सरफेस एरिया होगा, और इसमें सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, और है ना क्या होगा? वैसे क्यूब क्या होता है, अगर हम क्यूब को डिफाइन करना चाहे तो व्हाट इज क्यूब? क्यूब क्या होता है? तो क्यूब को अगर बोलना जाए तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये एक ऐसा 3D फिगर है जो 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इट इज अ मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर, ठीक है। ये कितने स्क्वायर से मिलके बनता है? 6 स्क्वायर से मिलके बनता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं, राइट। क्यूब समझ में आ गया, 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। अगर इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब जो भी आपको ये फेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। तो इसमें कितने फेस है? फेस की बात करें तो फेस आपको देखो, ये एक फेस दिखाई दे रहा है और ये एक दूसरा फेस हो गया ना, ये तीसरा फेस हो गया, ठीक है। इस तरीके से कितने फेसेस दिखाई देंगे? तो ये टोटल हमको 6 फेसेस दिखाई देंगे। कितने फेस होगा? कितने फेस होंगे टोटल? टोटल 6 फेस होगा। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, है ना। वर्टेक्स, जिसको वर्टिसेस भी बोलेंगे प्लूरल में। तो कितने वर्टिसेस होंगे? 8 होंगे, ठीक है। और ये जो है इसको एज कहते हैं, ठीक है। एज कहते हैं, जो कितना होगा? 12 होगा। आप काउंट करके देख सकते हो कितने फेस, कितने वर्टेक्स और कितने एजेस होंगे, राइट। तो ये सारा हर हिसाब क्लियर है। अगर हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब में एक्चुअली क्या होता है? क्यूब का सबसे पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो भी फेस बने हैं, जितने भी फेसेस हैं, उन सब से जो भी एरिया आया है उन सब का सम टोटल बताइए कितना होगा। अगर हम क्यूब की बात करें, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? एक क्यूब है। अब ये क्यूब है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ठीक है। अगर हमको पेंट करना हो तो पेंट बताओ इसी सरफेस पे करेंगे ना, यानी जो फेस है उसी फेस के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, पेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पेंट करने वाले हैं। तो अगर इसकी एरिया की बात करें, और एरिया भी कौन सा, टोटल सरफेस एरिया, तो जितने भी फेसेस हैं उन सब फेस का जो टोटल एरिया होगा, मतलब सारे फेसेस का जो एरिया आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यानी आपको टोटल कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 6 फेसेस हैं, तो सबका एरिया की सबका एरिया निकालेंगे, वही क्यूब का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो बताओ ये जो फेस है, ये फेस क्या है, किस शेप का है, किस शेप का है, किस शेप का है, तो एरिया ऑफ, ठीक है, वन फेस, जो कि क्या होगा, एक फेस का एरिया क्या आएगा, एक फेस का एरिया क्या आएगा, बोलो, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एक फेस का आया, है ना। और सारे फेस क्या है, सारे फेस क्या है, तब तो स्क्वायर ही है ना। तो अगर टोटल फेस कितने हैं, 6 है, तो अगर हम एक का निकाल लिए तो बाकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ क्या आ जाएगा, क्या टोटल सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका हम साइड लेंथ क्या सपोज कर ले, तो साइड लेंथ जो भी मानना है मान सकते हैं, है ना। सपोज कर लेते हैं कि a सेंटीमीटर होगा, तो बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी a का स्क्वायर, बोलो पता है कि नहीं पता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ए स्क्वायर, और इनटू क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 6a स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला समझ पाए, बिल्कुल बहुत इजी है, काफ़ी इजी है। ये हो गया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा कि ये 6a स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, आगे बढ़े, और इसके हम बात कर रहे हैं कौन से एरिया के, अब इसके एरिया के हम लोग बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया, जो भी बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम आपको सिलेंडर में बताएंगे कि आखिर लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। वैसे हम लोग यहाँ अभी लेटर बोले या कर्व बोले बात बराबर है ना, कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों का मीनिंग अभी हम लोग क्या समझ के चलेंगे, एक ही चलेंगे, ठीक है। जब भी आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, चाहे किसी भी शेप का क्यों ना हो, ठीक है, आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, वैसे याद रखने की बात तो नहीं है, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया बोले तो आप ये समझ लेना कि लेटरल, आप जिस रूम में हो अभी, उस रूम का जहाँ पे बैठे हो और जो आपके टॉप में है, जो कि सीलिंग होता है, यानी ठीक है, सीलिंग और जो भी आपके फर्श है, उनके एरिया को अगर हटा दोगे, सिर्फ जो एरिया बचा है, एरिया कौन कौन से बचे हैं, आपके 4 जो वॉल हैं, ठीक है, जो 4 गो दीवार है, उन दीवार का जो भी एरिया आएगा, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मतलब क्या हुआ कि टॉप और बॉटम के एरिया को रिमूव कर देना है हमेशा, चाहे किसी भी डायग्राम की क्यों ना बात हो, किसी भी डायग्राम की क्यों ना बात हो, लेटरल सरफेस एरिया, बोलो क्या याद रखोगे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, टॉप और बॉटम के एरिया को रिमूव कर देना है, टॉप और बॉटम के एरिया को रिमूव कर देना है, तो आ जाएगा कौन सा एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो किसको रिमूव करना है, रिमूव द एरिया ऑफ, है ना, टॉप एंड बॉटम, यानी
ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि टॉप और बॉटम के एरिया को रिमूव करना है। तो टॉप और बॉटम के एरिया को अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये इसके क्या है, बॉटम में है। अगर इसको हम जिस तरीके से घुमाएंगे उसका टॉप और बॉटम, ठीक है, ये कैसे डिसाइड कर पाए क्यूब में कि कौन टॉप होगा कौन बॉटम होगा? तो आप किसी तरीके से इसको घुमाओ तो जो इसके बेस में आएगा, ठीक है, मान लो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बॉटम और ये इसका टॉप, क्योंकि सारे फेसेस तो सेम है ना, तो टॉप और बॉटम तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आप कहीं भी इसको रोटेट कराओ, जैसे भी रखना है रख लो, क्या इससे फर्क पड़ेगा? ऐसा होगा कि बेस चेंज, इसका बॉटम चेंज हो जाएगा और चेंज होके पता नहीं कौन सा शेप का बन गया? नहीं। ठीक है, इसका टॉप और जो बॉटम होगा वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि सारे फेसेस सेम है। तो टॉप और बॉटम इसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, बॉटम हो गया। और ये अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो गया, ये इसका टॉप हो गया। राइट, बात समझ में आ रहा है ना? ये इसका टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया, बॉटम हो गया। तो बस इनके एरिया को रिमूव कर दिया जाए। यानी हमने कितने कितने फेस को रिमूव किया, कितने फेस को, दो फेस को। टोटल कितना था, 6a²। अगर दो फेस को रिमूव कर दिए तो बताइए क्या होगा फॉर्मूला, है ना? CSA या LSA क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ 4 फेसेस, एरिया ऑफ 4 फेसेस। तो बताओ, फेस का एरिया कहने का मतलब क्या है, 4 × a²। ठीक है, फेस का एरिया क्या है, a² है। तो ये फॉर्मूला बन गया 4a²। ये हो गया CSA। बोलो, समझ पाए? समझ में आ गया कि एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a²। ये 4 ही क्यों आता है? क्योंकि हमेशा हम लोग टॉप और बॉटम के एरिया को रिमूव कर देते हैं। तो टोटल 6 फेसेस थे, 6 फेसेस में से हम लोग 2 फेस को रिमूव कर दिए। यानी ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। ठीक है, ऊपर से भी खुला है, जैसे ये खुला आपको दिखाई दे रहा, और नीचे से ये ढक्कन भी खुला रहेगा। तो सिर्फ ये वाला एरिया को ही आपको क्या करना है, काउंट करना है। उसी को हम लोग कौन सा एरिया बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, यानी CSA बोलने वाले हैं। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इन द सेंस समझ में आता है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताओ। क्यूबॉइड कहने का मतलब इसमें कितना लीटर पानी आएगा, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो इसमें कितना फिल किया जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, इस शेप में कितना रखा जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम आप समझ में आ गया होगा। क्या होगा कि इस होलो बॉक्स में, ये होलो बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कितना भी मटेरियल फिल कर सकते हैं, कितना मटेरियल भर सकते हैं, उसी मटेरियल को जितना भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट कौन बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। वॉल्यूम क्या बताना है, वॉल्यूम ये बताता है कि इस मटेरियल में कोई भी सब्सटेंस लाइक वाटर हो गया या कुछ भी जो आप इसमें भर सकते हो, वो कितना भरा जाएगा, ये कौन बताता है, वॉल्यूम बताता है। अगर एरिया की बात करें तो अगर एरिया कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसको टोटल अगर पेंट किया जाए तो पेंट में हमको कितना मीटर स्क्वायर पेंट करना पड़ेगा, एरिया बताएगा। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ये बताता है कि जो टॉप और बॉटम को हटा के जो 4 गो दीवार है, उस दीवार को पेंट करने में कितना, ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर हमको पेंट करना पड़ेगा। राइट, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, सॉरी क्यूब की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ जो एक्चुअली क्यूब लिखना चाहिए था, हमने क्यूबॉइड लिख दिया, है ना, क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है, एक बात हमेशा याद रखेंगे, आगे हम लोग अभी सारे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, तो जो सारे फॉर्मूला में अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम के लिए एक्चुअली क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम क्या होता है, ये जो बेस का एरिया है ना, ये जो आपको बेस में दिखाई दे रहा है बॉटम में, इस बॉटम के एरिया में
अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब अगर हम पानी भर रहे हैं तो पानी अगर इतना लेवल पे आ रहा है, इतना लेवल पे आ रहा है, और ये इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ते रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो इसके एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। मैं क्या बोला कि जो इसका बेस है, यानी बेस में मतलब कहने का मतलब क्या, कि बॉटम में, जो बॉटम में एरिया है, उस एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस शेप का क्या निकल के आ जाता है, क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। ये किसी भी शेप के लिए रामबाण फॉर्मूला है कि आप वॉल्यूम फॉर्मूला मत रटो, ठीक है, सारे फॉर्मूला भूल जाओ। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। अगर किसी का भी वॉल्यूम क्यों ना निकालना हो 3D का, तो याद रखना कि बेस का एरिया, बेस में जो है उसका एरिया और हाइट से हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी वॉल्यूम क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। यानी अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ये आपको हर जगह लिखना है, हर जगह काम आएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या कर लेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो एरिया ऑफ बेस, बेस में इसका एरिया क्या, बेस में यही है ना, तो इसका एरिया क्या, बताओ, ये एरिया क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर का बना हुआ है, ठीक है, सारे फेसेस स्क्वायर के बने हैं। तो एरिया ऑफ बेस की बात करें तो ए स्क्वायर, और हाइट भी क्या है, ए है। हाइट कैसे पता ए है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, सारे एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम एक को ए माने तो सारा मेरा कितना होगा, ए ही होगा। तो याद रखना, इसमें तीनों डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ क्यूब, वो तीनों क्या होगा, सेम होगा ना, क्योंकि स्क्वायर का बना हुआ, जनरल सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो हाइट भी कितना ले लें, ए। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, तो देखो बेस बेस सेम है, पावर में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, राइट। तो ये इसका वॉल्यूम निकल गया। तो ये था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्यूब को कंप्लीट कर लिए, और ये क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे अगर हम ये दे दें कि ये क्यूब है जी, ठीक है, और इस क्यूब का अगर हम डायमेंशन पूछते हैं, इसका डायमेंशन मान लीजिए, ठीक है, इसका कोई भी एक लेंथ दे देते हैं 5 सेंटीमीटर। क्या दे दिए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्यूब है जिसका डायमेंशन कितना है, जिसके है ना एजेज कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। तो इसका बताओ, इसका क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA। तो TSA फॉर्मूला क्या होता है, 6A²। याद रहेगा, इसका LA से बात करो या CA से बात करो, एक ही बात है, 4A²। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो बताओ क्या होता है, A³, ठीक है। और इसका अगर पेरीमीटर की बात करना हो, तो पेरीमीटर कहने का मतलब क्या है, सारे एज का लेंथ, जितने भी एजेस दिखाई दे रहे हैं, इसका होता है 12 है। अगर इसका डायगोनल की बात करना हो, ठीक है, डायगोनल की बात करना हो तो डायगोनल में क्या होता है, ठीक है, अंडर A² प्लस A² प्लस A² प्लस A², ना, ठीक है। ये हो जाता है 3 अंडर रूट A², मतलब ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, अंडर रूट 3A², और ये हो जाएगा A√3। ये इसका डायगोनल होता है, राइट। ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, TSA, इसका TSA निकालना है। तो इसके लिए TSA हम लोग कैसे निकालेंगे, बताओ, TSA बोलो, ए की जगह कितना है, 5 सेंटीमीटर, ए के प्लेस पे, यानी ए का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। अगर हम TSA की बात करें तो 6 इंटू A²,
ए कहने का मतलब 5, और ये 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 6, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, ऐसा नहीं कि 5 टू या 10 कर दिए, और 25 छक्का 150 ना, ठीक है। ये होता है, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। ये टी ए से निकल गया। अगर हम इसके सी एस ए की बात करें, सी एस ए या एल एस ए एक ही बात होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू ए की जगह कितना 5 और इसका स्क्वायर ना, तो 4 और 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी इजी है। और इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बताइए कितना हो जाएगा, ए क्यूब ना, तो यानी 5 का होल क्यूब कर देंगे, तो 5 का होल क्यूब कितना आता है 125, और आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग क्यूबॉइड को भी देखेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको फॉर्मूला समझ आया नहीं आया, ज़रूर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। और इसी तरीके से अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम लोग क्यूबॉइड का इसी तरीके से पूरा डिटेल में फॉर्मूला बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर, जितना कमेंट करेंगे, ठीक है, जितने लोगों का कमेंट होगा मैं उसी तरीके से फॉर्मूला को, और जो भी बचे हुए हैं, बचे में क्या है, ठीक है, जैसे ये करने वाले हैं, है ना। क्यूब तो हमने बता दिया जी, क्यूबॉइड और सिलेंडर, कोन, सरफेस एरिया, सॉरी स्फीयर और हेमी स्फीयर, आपके, है ना, आपके आप पे डिपेंड करेगा। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो कि हाँ सर कंटिन्यू कीजिए, हम आपके वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, तो ही हम लोग आगे की ओर, है ना, ये सारे फॉर्मूला करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आपको उतना ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे, राइट।